पश्चिम बंगाल में 15 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। तभी से कोलकाता से दिल्ली तक सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। एक समय था जब बीजेपी टीएमसी की लिस्ट आने का इंतजार किया करती थी और उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति आक्रामक देखने को मिल रही है। बीजेपी ने टीएमसी की लिस्ट आने से एक दिन पहले ऐलान कर दिया कि इस बार भी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कल बीजेपी ने ऐलान किया कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे। तो आज ममता ने ऐलान किया कि वो नंदीग्राम से नहीं, सिर्फ भवानीपुर से ही चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले 2021 में ममता बनर्जी खास नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गई थी और उसके बाद कम वोटों से हारने के बाद भवानीपुर से बाईपोल में जीतकर बंगाल विधानसभा के भीतर पहुंची थी। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे, जबकि ममता बनर्जी सिर्फ भवानीपुर से। यानी एक बार फिर ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी का राउंड 2 देखने को मिल सकता है। उधर ममता बनर्जी बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले को लेकर बेहद नाराज है। पहले उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी और कहा कि तबादलों को राजनीति से प्रेरित देखा जा रहा है और आज तो सीधे सीधे चुनाव आयोग को बीजेपी आयोग करार दे दिया। ममता और टीएमसी लगातार दावा कर रही है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग का सहारा ले रही है, जबकि बीजेपी इसे ममता की हताशा बता रहा है। सवाल यह है कि क्या ममता को चुनाव आयोग पर हमले का सियासी फायदा मिल पाएगा? आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती बंगाल में बीजेपी को पहली जीत का इंतजार है। जब मोदी शाह के युग को बीजेपी का स्वर्णिम काल बताया जा रहा है, तो ऐसे में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का चक्रव्यूह भेदने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा, जो अत्याचार करेगा, टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। 26-এ আমাদের পতন হবে না, তোমাদের পতন হবে। তোমাদের অধঃপতন শুরু হয়ে গেছে। দিল্লিতে বিজেপি সরকার থাকবে না, থাকবে না, থাকবে না। बीजेपी जानती है कि अगर ममता दीदी को पिछली बार की तरह नंदीग्राम में शिकस्त दे दी तो पूरी टीएमसी का मनोबल चूर-चूर हो जाएगा। इसीलिए इस बार बीजेपी ने आक्रामक राजनीति के तहत अपने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके टीएमसी से मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली है। खास बात है कि इस बार भी बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को ममता के खिलाफ नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से उम्मीदवार बनाकर ममता पर दबाव बना दिया है। अब खबर है कि ममता ने नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। वो अपनी जीती हुई सीट भवानीपुर से ही चुनाव लड़ेंगी। यानी इस बार भवानीपुर में ममता बनाम शुभेंदु अधिकारी की जंग दिखाई देगी। भवानीपुर ममता बंदोपाध्याय, रासबिहारी, देवाशीष। इससे पहले आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्रामे गतबारे जे मार्जिन छिलो तार 10 गुणेरो बेशी भोटे जितबे। नंदीग्रामेও जितबे, भवानीपुरेও जितबे। आज के खबरें हैं कि बीजेपी इस बार लोकसभा के कुछ मौजूदा सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि बड़े और प्रभावशाली नेताओं को मैदान में उतारने से संगठनात्मक ताकत और चुनावी प्रदर्शन दोनों मजबूत हो सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। वहीं चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं, जिससे ममता बेहद नाराज हैं। ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा
ममता ने इन बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों को मनमाना बताया और ये कहा कि ये तबादले चुनावों के संचालन के संबंध में किसी भी भ्रष्टाचार या चूक के आरोप के बिना किए गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि आयोग राज्य सरकार से परामर्श करने और रिक्त पदों को भरने के लिए 3 अधिकारियों का एक पैनल मांगने की परंपरा का पालन करने में विफल रहा। चुनाव आयोग ने पुलिस विभाग में एक और बड़ा फेरबदल करते हुए एसपी रैंक के 12 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। वहीं आईजीपी और एडीजीपी रैंक में भी बड़ा फेरबदल किया गया है, जिससे टीएमसी नाराज है। और बीजेपी कमिशन के बोलबो क्षमा करবেন, ব্রিলিয়ান্ট খেলা খেলছেন, নোটিফিকেশন হলো না এখন ইলেকশনে, তার মধ্যে চিফ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে হোম সেক্রেটারি থেকে শুরু করে ডিজি থেকে শুরু করে এডিজি ল অ্যান্ড অর্ডার থেকে শুরু করে সিপি থেকে শুরু করে সমস্ত কমিশনার থেকে শুরু করে এসপি থেকে শুরু করে সব চেঞ্জ করে দিলেন। তা খেলাটা বিজেপির কথায় মেঘের আড়াল থেকে কেন খেলছেন? সরাসরি খেলুন, দরকার হলে প্রচারে নামুন। সব আইনি যখন ভঙ্গ করেছেন, সব বিধি যখন ভঙ্গ করছেন, তখন সরাসরি প্রচারে নেমে মঞ্চ করে মিটিংটাও করুন। सवाल है कि क्या बड़े पैमाने पर तबादले से बीजेपी की जीत की संभावनाएं बढ़ेंगी? बंगाल में 2 चरण में चुनाव होगा और अब चुनाव आयोग के सामने वो चुनौती है कि टीएमसी के गुंडे वहाँ पे ठीक ढंग से काम करें, वोटर को धमकाए नहीं, वोटर को भड़काए नहीं। चुनाव इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। जहां तक चुनावी प्रक्रिया का सवाल है, इलेक्शंस इन इंडिया आर हेल्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ एंड द इंस्ट्रक्शंस। राजनीतिक हिंसा और चुनाव को प्रभावित करने वाले कोई भी इंड्यूसमेंट को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सवाल है कि क्या बीजेपी इस बार बंगाल में कमल खिलाने में कामयाब हो जाएगी या फिर एक बार बंगाल की जनता ममता दीदी पर भरोसा जताएगी? आज तक ब्यूरो। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी ने जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तब उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस 226 सीटें बंगाल के भीतर जीत पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग को सीधे सीधे बीजेपी आयोग कहकर चुनाव आयोग को भी चुनौती तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। इस बार के चुनाव काफी दिलचस्प होंगे। 3 सवाल दरअसल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या ममता बनर्जी को चुनाव आयोग पर हमले का सियासी फायदा मिल पाएगा? क्योंकि कई बार विपक्षी राज्यों में चुनाव आयोग पर इसी तरीके से हमला बिहार में भी देखा गया था, महाराष्ट्र में भी देखा गया था, लेकिन क्या बंगाल में उसका फायदा ममता बनर्जी को मिल पाएगा? दूसरा सवाल, ममता के आरोप में कितना दम है? चुनाव आयोग टीएमसी को क्या घेर रहा है? क्योंकि कई अधिकारियों के जिस तरीके से ट्रांसफर किए गए उसके बाद ममता बनर्जी सीधे सीधे चुनाव आयोग को बीजेपी आयोग करार दे रही है। तीसरा सवाल, क्या ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को लड़ाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? पिछली बार ममता बनर्जी खास नंदीग्राम चली गई थी शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनाव लड़ने के लिए और उसके बाद बीजेपी के आक्रामक तेवर पर रोक लगाने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस से रही, यही उनकी रणनीति रही। इस बार शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर जाकर ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा?